पड़े ना असर, सिर कटता ही सिर स्वामी योगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सिर का, साड़ी का पल्लू जब सरका, साड़ी का पल्लू जब सरका। खींच लाया दुशासन पकड़ में से, नग्न करता सभा में बड़ी देर से। कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सिर स्वामी योगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सिर का, साड़ी का पल्लू बसर का, साड़ी का पल्लू बसर का। जिसका सिर कट जाए उसी को सिर कटना नहीं कहते हैं। जिसका मान चला जाए, सम्मान चला जाए, मानो उसका सिर कट गया। और बेदर्दी दुशासन बना आ जाए, आपके आग स्वामी मेरी लाज है। क्या मान रहेगा स्वामी सिर का, साड़ी का पल्लू बसर का, साड़ी का पल्लू बसर का। आज धर्म पांचों पांडवों के नजदीक द्रौपदी खड़ी हुई है, लेकिन सभी मौन बैठे हुए हैं। दुर्योधन ने दुशासन को इशारा दिया, तुम जाओ और मृगनयनी द्रौपदी को वस्त्रहीन करके हमारी जंघा पर बैठा दीजिए। दुशासन आगे बढ़े हैं, भीम उठ करके खड़े हुए कहा कि दुशासन, जो तुम द्रौपदी के केसों को पकड़ करके
इस दरबार में लेकर के आए हो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना। अब द्रौपदी अपने केसों को तभी बांधेगी जब तेरा गरम गरम लोहू द्रौपदी के केसों में पड़ेगा। और दुर्योधन, जो तुम बार बार द्रौपदी को जंघा पर बैठने के लिए मजबूर कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, एक नहीं, हम तुम्हारी दोनों जंघाओं को तोड़ेंगे। द्रौपदी को मालूम था कि हमारे 5 पति हैं, वो हमारी लाज बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन अब समझ आ गया है कि यहाँ पर कोई नहीं है हमारी लाज बचाने वाला। अब भगवान इंतजार कर रहे हैं कि द्रौपदी हमारे लिए आवाज लगाए तो हम पहुंच जाएं। भीम ने कहा, द्रौपदी, अब तुम्हारी लाज बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हारी रक्षा करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, तुम भगवान को आवाज लगाओ। आज द्रौपदी ने भगवान को आवाज लगाई है, हे दीन बंधु दीनानाथ, मैं तो नगिन ही पैदा हुई थी, नगिन हो भी जाऊंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये दुनिया के लोग कहेंगे कि कन्हैया की बहन को भरी सभा में नगिन किया गया, लेकिन कन्हैया रक्षा करने के लिए नहीं आए, लाज बचाने के लिए नहीं आए। श्याम, आवाज लगाई है, हे दीन बंधु दीनानाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी लाज बचाइए। कि जो खिंच गई सिर से साड़ी, तो घटिए शान तुम्हारी, अरे जो आए ना बनवारी, तो जाबे
उंगली कटी हारी, मैंने रेशम साड़ी फाड़ी और उंगली बांधी तुम्हारी, मैंने रेशम आज धरो। आवाज लगाई है प्रभु, आपने जब शिशुपाल का वध किया तो वो चक्र आकर के उंगली में फंसा तो आपकी उंगली कट गई। आपकी पत्नियां औषध लेने के लिए भागी, लेकिन हमने देर नहीं की, अपनी साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली को बांध दिया। ये एहसान हमारा आपके ऊपर है। और जो भगवान के कानों में आवाज पड़ी है तो भगवान भोजन कर रहे थे। और ये दुर्गेश भैया जी, इनके जीजा जी हैं, ग्राम शाहपुरा से आए हुए हैं। ये 100 रुपये भेंट कर रहे हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के भंडार भरे रहे, प्रभु से यही कामना करती हूँ। और भैया जी लिख रहे हैं, नी को लगे गोरी हरवा, सुना देंगे। आइए आज धरो। भगवान के कानों में जब आवाज पड़ी है तो भगवान भोजन कर रहे थे, और जैसे ही भागे तो रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु आप कहां जा रहे हो? कहा कि बात में भगवान भाग करके हस्तिनापुर में आई है। दुशासन साड़ी को खींच रहा है। भगवान ने साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ किया है। भगवान साड़ी को बढ़ा रहे हैं, दुशासन साड़ी को खींच रहा है। प्रत्यक्ष रूप से भगवान प्रकट नहीं हुए। जब भगवान आए तो द्रौपदी को दर्शन हुआ भगवान का कि भगवान आ चुके हैं। पितामह भीष्म को भगवान का दर्शन हुआ कि भगवान आ चुके हैं। लेकिन दुर्योधन जो भी कौरव बैठे हुए थे उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने नहीं जाना कि भगवान आ चुके हैं। कि प्रत्यक्ष प्रभु नहीं प्रगटे हैं, महिमा कुछ और बदलने लगी। द्रौपद के तनयु पर पूनम साड़ी की चरखी चलने लगी। पीले नीले कुछ श्वेत हरे, पचरंगी और प्याजी है। मानो संसार के बाजीगर ने अरे होली बहाँ मचाई है। आगे साड़ी पीछे साड़ी, चहुँ दिस साड़ी ही साड़ी है। वो साड़ी ही की नारी है या साड़ी ही की नारी है।
दुशासन साड़ी को खींचते खींचते धराशायी हो गया, जमीन पर गिर जाता है। लेकिन द्रौपदी को वस्त्र ही नहीं कर पाया। द्रौपदी श्राप देने के लिए उद्यत होती है। तब तक क्या हुआ कि गांधारी और वहां पर कुंती आ जाती है। कहा कि बेटी श्राप मत देना। यहाँ पर धृतराष्ट्र ने भीम की गदा, अर्जुन का गांडी पुनः वापस दिया है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ है पांडवों को। कहा कि पांडव जब लौट करके आएंगे तो इनका इंद्रप्रस्थ ने वापस कर दिया जाएगा। लेकिन पांडव जब लौट करके आए, दुर्योधन से कहा कि हमारे इंद्रप्रस्थ हमें पुनः वापस कर दीजिए। तो दुर्योधन ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो पांडव जाकर के भगवान कन्हैया के पास पहुंचे हैं और भगवान से जाकर के कहा कि मेरा इंद्रप्रस्थ हमें वापस दिलवा दीजिए। तो भगवान शांति दूत बन करके चले हैं। और जब सुना जब शकुनी ने सुना है कि कन्हैया आ रहे हैं, तो दुर्योधन से कहा कि तुम 56 भोग तैयार करवाओ। 56 भोग। तो 56 भोग तैयार करवाई गई। भगवान पहुंचे, कहा कि आप इंद्रप्रस्थ उन्हें वापस कर दीजिए। तो मना कर दिया, हम इंद्रप्रस्थ ऐसे नहीं देंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, अगर तुम इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते हो तो 5 पांडव हैं, आप 5 गांव दे दीजिए। कहा कि वो हमसे युद्ध करें, अपना इंद्रप्रस्थ ले जाए। बिना युद्ध के सुई के बराबर हम भूमि नहीं देंगे, उन्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले ये तो तुम अधर्म की बात कर रहे हो, पापी बन रहे हो। कहा तो बिना युद्ध के हम भूमि नहीं देंगे, इंद्रप्रस्थ नहीं देंगे। तो भगवान चले तो दुर्योधन ने जवाब दिया है कि प्रभु आए हो तो भोजन करते था। भगवान ने कहा कि हमें आप भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि परीक्षित जी किसी के यहाँ भोजन करो तो भोजन 2 ही शर्तों पर करना चाहिए। या तो जो भोजन आपको करवा रहा है उसके हृदय में आपके लिए बड़ा प्रेम है, वो सोच रहा है कि भले ही कुछ भी खाए लेकिन हमारे यहाँ से भोजन करके ही जाए। तो भले ही भूख नहीं है लेकिन आपको भोजन करना चाहिए। और या तो बहुत जोर की भूख है तो वहां भोजन कर लेना चाहिए। भगवान बोले ना तो हमें इतनी जोर की भूख लगी है जो हमें यहाँ भोजन करें, और ना ही हमें वो यहाँ प्रेम दिखाई दे रहा है जो हमें यहाँ पर भोजन करें। तो भगवान वहां से चले आते हैं। भगवान ने भोजन नहीं किया। अच्छा, दुर्योधन ने 56 भोग इसलिए नहीं लगवाए कि कन्हैया आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। 56 भोग इसलिए लगवाए कि कन्हैया आएंगे तो प्रलोभन में आ जाएं। लेकिन भगवान कभी किसी के प्रलोभन में नहीं आते हैं। वो सोच रहे थे कि भगवान प्रलोभन में आ जाए, लेकिन अब भगवान कभी भी किसी के प्रलोभन में नहीं आते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, 5 विजयी 100 समाप्त। जब महाभारत अंतिम चरण में था तो भीम ने अपनी गदा से एक नहीं दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ दिया। और जब दोनों जंघाओं को तोड़ दिया तो दुर्योधन मृत्यु का इंतजार कर रही है, मृत्यु का इंतजार कर रही है। अच्छा, वो तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, लेकिन हमारे जीवन में भी नित्य महाभारत होता है। लड़ाई धर्म और अधर्म की ही होती है, रास्ते 2 ही है। हमारे जीवन का युद्ध 60, 70, 80 वर्ष तक चलता है, लेकिन लड़ाई धर्म और अधर्म की होती है। जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनका लोग कम साथ देते हैं, और जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं उनका लोग ज्यादा साथ देते हैं। अधर्म पर चलने वालों को दोस्त बहुत मिल जाते हैं, लेकिन धर्म पर चलने वालों को थोड़ा कम मिलते हैं।
अब इस गांव में इतने लोग कथा सुनने के लिए आए तो इससे ज्यादा पापी भी होंगे हैं? एक एक घर में 5-5 बैठे हुए हैं। अगर एक व्यक्ति कथा सुनने वाला है तो 5 मूवी देखने वाले हैं। जो चीज मार्केट में कम होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है, और जो चीज ज्यादा होती है उसकी कीमत कम होती है। इसीलिए पुण्य कम है और भगवान के करीब है। जब दुर्योधन मृत्यु का इंतजार कर रहे थे तो वहां पर अश्वत्थामा पहुंचे। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र आप कैसे हैं? कहा कि मैं कैसा हो सकता हूं? जो व्यक्ति मृत्यु का इंतजार कर रहा हो वो किस हाल में हो सकता है? कहा कि ये तो आप ही जानते हैं। कहा कि आपकी ये दशा क्यों हुई है आपको मालूम है? बोले क्यों हुई? बोले आपकी ये दशा इसलिए हुई है कि आपने हमें अपना सेनापति नहीं बनाया। यदि आप हमें अपना सेनापति नियुक्त कर देते तो आज आपकी ये दशा नहीं होती। तो अपने खून से दुर्योधन ने तिलक किया अश्वत्थामा का, जाओ मैंने तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। और जब सेनापति बना दिया तो विचार किया है कि अब हम सेनापति तो दुर्योधन के बन ही गए हैं, तो हमें किसी भी तरीका से दुर्योधन की विजय करवानी चाहिए, पांडवों की हार होनी चाहिए। तो रात्रि का समय था। जिस शिविर में रोजाना पांडव लेटा करते थे, उस दिन क्या हुआ कि भगवान कन्हैया बोले पांडवों चलो आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो पांडव भगवान कन्हैया के साथ घूमने के लिए चले गए। अच्छा, जो व्यक्ति भगवान के भरोसे रहता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब पांडव हमेशा भगवान के ही भरोसे रहते थे, तो वो चले जाते हैं। उस शिविर में 5 पांडवों के पुत्र लेटे हुए हैं। अश्वत्थामा आए, रात्रि का समय था, पहचान नहीं पाए, क्योंकि जो पांडव थे उनके पुत्र स्वयं पांडवों की तरह ही दिखते थे। जो अर्जुन के पुत्र थे वो अर्जुन की तरह दिखते थे, जो नकुल के पुत्र थे वो नकुल की तरह दिखते थे, भीम के पुत्र थे वो भीम की तरह दिखते थे। यानी कि जो पांडव जैसे थे उनके पुत्र स्वयं उन्हीं की तरह दिखते थे। तो रात्रि का समय था, आकर के 5 के शीश काट दिए। और जब 5 के शीश काट दिए हैं, विचार किया अब तो दुर्योधन की विजय हो गई। लेकिन दुर्योधन हमारे ऊपर ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, तो भीम के पुत्र का सिर लिया और लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचे। कहा कि दुर्योधन